एडिशन का, जो कि बायोलॉजी साइंस का हम चला रहे हैं सीरीज, तो उसका ये 22वां वीडियो होगा। इसके बाद एक ठो वीडियो और आएगा, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद केमिस्ट्री चालू होगा। अब तो आप लोगों को ग्रुप डी का डेट भी अनाउंस हो चुका है 17 अगस्त से, तो आप लोग ज़ोर शोर से लग जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आज देखेंगे आनुवांशिकी इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन। लिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? तो जीन क्रांति में, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? तो बीटी कपास का। बैगन का एक आनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो कीट प्रतिरोधी बनाना, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है, तो टिश्यू कल्चर कहा जाता है। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का करता है, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिएस्चर ने किया था, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर जापान में विकसित किया गया था। क्रिस्पर का क्या तात्पर्य है, यानी CRISPR का? इसका सी नंबर, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? तो पुनः संयोजन के डीएनए प्रौद्योगिकी, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो पालक नहीं, बाकी मक्का, बैगन और टमाटर है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में निम्नलिखित भिन्न का पता लगाइए, तो भिंडी इसका भिन्न हो जाएगा। बाकी बीटी कपास, अम्फ्लोरा और गोल्डन राइस ये एक जैसे हैं, भिंडी अलग हो जाएगा। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लालजी सिंह को, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। अब देखते हैं प्रमुख जैव वैज्ञानिक आविष्कार। थियोफ्रेट्स को निम्नलिखित में से किसका जनक कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेट्स को, जीव विज्ञान का अरस्तु को, रसायन विज्ञान का एंटोनी लेवोजियर को, भौतिक विज्ञान को न्यूटन को, और जंतु विज्ञान अरस्तु, आनुवांशिकी को ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है? तो चार्ल्स डार्विन, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरियम, जो पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है, की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, रॉबिन वारेन और बेरी मार्शल को, जो कि सी नंबर दिया हुआ है। 2021 में मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो कार्ल लिनियस को, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। पेनिसिलिन की खोज तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लुई पास्चर रेबीज टीके की खोज की थी। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकी के पिता के जनक के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो क्रेस्कोग्राफ।
क्रोनोमीटर, इसका प्रयोग जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। कार्डियोग्राफ, इसका प्रयोग हृदय गति की जांच के लिए किया जाता है। इनमें सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? तो पेसमेकर का आविष्कार किया था जॉन होप्स ने, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। बर्जिलियस अगार स्कोर के क्रिस्टीना बर्नार्ड, पहला मानव हृदय प्रतिरूपण अर्ल डिस्कर्न चिपकने वाली पट्टियाँ। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो जोहान साल्क ने की थी। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो जोहान साल्क ने की थी। पोलियो का पहला प्रभावी टीका तो जोहान साल्क ने। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक एक माइक्रोस्कोप की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि 1683 ईस्वी में किए थे। हॉलैंड के हैं निवासी। लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो रेबीज का टीका के लिए। अब देखते हैं चेचक के टीका किसने प्रदान किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो टीका के लिए। ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई थी। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जो कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की? तो पेनिसिलिन की खोज तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली किसे के लिए? तो पक्षी वैज्ञानिक थे। ये तो सब लोगों को पता है। चलिए आगे देखते हैं। पौधों के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार तो जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, जो कि 1918 में। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? क्रेस्कोग्राफ। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिस्टीन बर्नार्ड ने किया था। उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे 2010 में परखनली निषेचन तकनीक के आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रॉबर्ट एडवर्ड को किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेट्स को माना जाता है। अब देखते हैं जीव विज्ञान विविध से। गोलकृमि इनमें कौन सा मौजूद नहीं है? तो श्वसन तंत्र। गोलकृमि में श्वसन तंत्र मौजूद नहीं है, बाकी पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र मौजूद होता है। जीव जंतु प्रायः सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपने परिवेश के अनुसार बदल लेते हैं। इनमें से कौन ऐसा नहीं करता है? तो गिरगिट ऐसा करता है, तो गिरगिट करता है। हृदय की छवि बनाने के लिए प्राश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों के परावर्तन का उपयोग करने वाली तकनीक को कहा जाता है? तो इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ओटाई कहा जाता है। चावल के अंकुर में वैगन फुलिश सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? तो जिबरेला फ्यूजिकुरोई से किया जाता है। स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानिक प्रजातियां पौधों और जंतुओं की जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है? तो
4 - D जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। अब देखते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना है, जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिमोसा पुडिका जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। सेब से संबंधित रोग को फायर ब्लास्ट के रूप में जाना जाता है। फायर ब्लास्ट सेब से, रेड रस्ट रोग चाय से, टीका रोग मूंगफली से, ग्रीन बियर रोग तो हरित वाली रोग यानी बाजरा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पौधे की वृद्धि, विकास और उन्नत फसल हेतु अधिक अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करने हेतु मिट्टी भूमि को ढकने की जरूरत प्रक्रिया है? तो मल्चिंग जो कि ए नंबर में दिया हुआ है। टाइगर लिली मांसपेशी पौधा नहीं है, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। बांस में फूल आना चूहों की आबादी में वृद्धि का कारण बनता है। बांस में फूल आना। एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी मेडिको लीगल नाम क्या है? तो ऑटोप्सी जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है तो क्यूटिन जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। केंचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, जो कि गलत है। केंचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बनाते हैं, ये सही है। इसका बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि ए गलत है और बी सही है, आर सही है। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं तो हेलोफाइटा जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। पैफियोपेडिलम एक मोनोकाट है, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। कस्कुट एक परजीवी पौधा है। लिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? तो चमेली। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा। सुबेरिन कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। ये देखते हैं, इसका मिलान किया गया है तो इसका ए नंबर सही होगा। रिसेप्टर्स को प्रोटीन और एंजाइम को उत्प्रेरक और शामक को न्यूरोलॉजिकल एक्टिन कहा जाता है, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ये आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध कहलाता है, तो मुर्दाखोर जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। सामान्यतः किस प्राणी की त्वचा से मोरक्को चर्म प्राप्त होता है? तो बकरी से। त्वचा से मोरक्को चर्म। अब देखते हैं पौधों का लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है? तो इसका हो जाएगा गन्ना को प्रभावित करता है, जो कि सी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।